बुलेटिन में अब बात खूंखार पिटबुल की। भारत खतरनाक पिटबुल समेत कई दूसरे डॉग ब्रीड्स की बिक्री और ब्रीडिंग पर रोक है। पिटबुल नस्ल के डॉगी रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और कई गाइडलाइंस को मानना अनिवार्य है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें रखने में लापरवाहियां सामने आ रही हैं। और ऐसा एक मामला दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ में देखने को मिला। Hey, get your dog, bro. Get your dog. Get your dog. Get your dog, bro. ये महज पालतू कुत्ता नहीं, खूंखार शिकारी भूखा भेड़िया है। 330 PSI की बाइट फोर्स मतलब जबड़े में ऐसी ताकत कि फौलाद की बनी जंजीरों को भी टुकड़े टुकड़े कर दे, पल भर में हड्डियों का कचूबर निकाल दे। बाज जैसी फुर्ती, टाइगर जैसी ताकत, बदमिजाज और गुस्सा। पिटबुल और बुलडॉग जैसी 25 खतरनाक नस्लों पर भारत में बैन है। इसके बावजूद देश भर में डॉग लवर्स गैर कानूनी ढंग से इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। पिटबुल अपने एग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसका सबसे ताजा सबूत देखने को मिला दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ में, जहां खूंखार पिटबुल ने एक बच्चे को 2 मिनट तक जमीन पर गिराकर खूब नोचा, उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था एनिमल पीपुल्स की एक रिसर्च बताती है कि पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है, जबकि रॉटविलर दूसरे नंबर पर है। मतलब पिटबुल और रॉटविलर की ब्रीडिंग करना सपोले को दूध पिलाने, उन्हें पालने जैसा है, आदमखोर तैयार करने जैसा है। तो कहीं आप भी घर में काल तो नहीं पाल रहे हैं? घर में डॉग पालिए, खूंखार शिकारी आदमखोर नहीं। क्योंकि दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पिटबुल की दरिंदगी बढ़ती जा रही है। पिटबुल की दरिंदगी का ये खौफनाक वीडियो राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली इलाके का है, जहां 15 साल का एक बच्चा खूंखार पिटबुल का निशाना बन गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खूंखार पिटबुल बच्चे को नोच रहा है, काट रहा है और बच्चा आदमखोर पिटबुल से बचने की कोशिश कर रहा है। एनिमल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिटबुल बेहद आक्रामक प्रजाति का डॉग है, जो टेरियर और बुलडॉग के क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुआ है। इसमें टेरियर की फुर्ती और बुलडॉग जैसी ताकत होती है। शुरुआत में पिटबुल की ब्रीडिंग पहले सिर्फ इंग्लैंड में होती थी, लेकिन वक्त के साथ पूरी दुनिया में ये फैल गया। हालांकि भारत समेत इंग्लैंड और कई देशों में इसकी ब्रीडिंग पर रोक लगा दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिटबुल समेत दूसरे शिकारी नस्ल के डॉगी पिछले कुछ वक्त से आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि खतरनाक और खूंखार शिकारी कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग इनके आक्रामक बर्ताव की सबसे बड़ी वजह बन रही है। खतरनाक और खूंखार डॉग को पालने का चलन देश में बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पिछले 15 सालों में भारत में डॉग ब्रीडिंग या डॉग की खरीद बिक्री का व्यापार बड़े व्यवसाय के तौर पर उभरा है। भारत में साल 2021 तक डॉग्स का बाजार 7400 करोड़ रुपए का था, लेकिन साल 2032 तक इसके 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। लिहाजा डिमांड बढ़ने से डॉग ब्रीडर अवैज्ञानिक तरीके से ब्रीडिंग करवा रहे हैं। डॉग ब्रीडर अधिकतर विदेशी नस्ल के डॉगी की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। इनमें यूरोप से लेकर अमेरिका तक में पाए जाने वाले शिकारी डॉग्स की संख्या ज्यादा है। ठंडे प्रदेशों की आबो हवा में रचे बसे ये डॉग्स जब भारत के गर्म इलाके में पाले जाते हैं तो मूड स्विंग तेजी से होता है और ये कभी भी आक्रामक हो जाते हैं। 12 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने पिटबुल जैसे 25 कुत्तों की ब्रीडिंग से आयात, बिक्री और ब्रीडिंग पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर इस प्रतिबंध को लागू करवाने का निर्देश दिया था। 2019 की लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक देश में पालतू डॉगी की संख्या करीब 1 करोड़ है, जबकि 2.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। WHO के मुताबिक भारत में सालाना डॉग बाइट के लगभग 1.5 करोड़ केस सामने आ जाते हैं और डॉग्स बाइट से भारत में सालाना 18 से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। जानकारों का दावा है कि पिटबुल जैसे नस्ल के डॉगी को लगातार बांध कर रखना, ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी इनका अकेले रहना इन्हें गुस्सैल बनाता है। लिहाजा इनसे दूर रहना ही बेहतर है। भारत के अलग अलग राज्यों में पिटबुल जैसे कुत्तों को पालने का नियम अलग है। साल 2022 में गाजियाबाद प्रशासन ने पिटबुल और रॉटविलर जैसी खतरनाक ब्रीड पर बैन लगा दिया था। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपको पिटबुल पालने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
अगर आपके पास पहले से पिटबुल है तब भी आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले तो इसकी जिम्मेदारी कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को लेनी होगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पालतू कुत्ते के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत के मामले में कठोर कारावास की सजा हो सकती है। लिहाजा समझदारी इसी में है कि आक्रामक नस्ल के इन डॉगी से परहेज किया जाए, वरना ये कब पालतू जानवर काल बन जाए कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।